भारतीय रेल आज अपनी एक सुरक्षित और आनंददायक सवारी यात्रा के साथ विश्व में चौथे स्थान पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए अपना स्थान बनाए। इस तीव्र गति पर चलते समय यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा हो, इसलिए हमने LHB और ICF कोचों में एस टाइप AAR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड के एस टाइप CBC कपलर का प्रयोग किया। इन CBC कपलर की लॉकिंग चलते समय ये अपने आप दो हिस्सों में ना बटे, मतलब एंटी क्रीपिंग, और इसके साथ ही एंटी क्रीपिंग मैकेनिज्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एडिशनल एंटी क्रिप मैकेनिज्म का इस एस टाइप कपलर में समावेश किया गया है। आइए इसको हमें किस शेड्यूल में किस प्रकार इन दोनों मैकेनिज्म को चेक करना है, निरीक्षण करना है और रेल यात्रा को सुरक्षित परिवेश में परिचालन करना है, इस विषय में हम इस अध्याय में पढ़ें। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय रेल में 1999 से जर्मनी से आए हुए 24 LHB जो एलेस्ट्रॉम के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे, 2020 मई में प्रथम स्वर्ण शताब्दी जो नई दिल्ली से लखनऊ में के बीच चली और जो CBC T टाइप के CBC सुसज्जित थी, अपनी यात्रा के प्रथम माह में 2 से 3 ट्रेन पार्टिंग जब हम ना चाहें और कोई ट्रेन रेक चलते हुए या यार्ड से ट्रेन प्लेटफॉर्म पे प्लेस होते समय जब हम ना चाहें इस प्रकार दो हिस्सों में बट जाए तो वो ट्रेन पार्टिंग। तो उसके बाद उस ट्रेन को LHB लखनऊ स्वर्ण शताब्दी को 1 माह से ज्यादा समय तक स्थगित किया गया, मतलब ICF का रेक चला उसकी जगह, और उत्तर रेलवे, RDSO और रेलवे बोर्ड ने फिर एक एस टाइप कपलर से इसके सुसज्जित किया। एस टाइप कपलरों में भारतीय रेल के अनुरूप कुछ सुरक्षा मानक दिए गए, जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें राइट हैंड पे यदि कोच के सामने आप खड़े हो जाएं CBC की तरफ तो राइट हैंड पे इसका हॉर्न और लेफ्ट हैंड पे इसका पॉकेट। अब आप दूसरी तरफ घूमेंगे तो उस तरफ राइट हैंड पड़ेगा तो हॉर्न और इधर पॉकेट, तो ये एक दूसरे में समायोजित होकर एक यूनिट बन जाते थे। तो वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग जो ऊपरी झटकों से ट्रेन पार्टिंग होनी थी वो तो लगभग समाप्त हो गई। अब इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेन पार्किंग को रोकने के लिए हमने इसमें एक अतिरिक्त मैकेनिज्म, मतलब एंटी क्रिप डिवाइस किसी पार्ट्स का नाम नहीं है, किसी यंत्र का नाम नहीं है। पहले तो आप ये समझें, एंटी क्रिप डिवाइस विभिन्न पार्ट्स के एच टाइप CBC के विभिन्न पार्ट्स को मिलाकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि डायनेमिक फोर्स के कारण जब ट्रेन रेक चलेगा तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ट्रैक के जो झटके हैं, जो फोर्स है, वो व्हील के माध्यम से अंडर गियर और स्प्रिंग गियर के माध्यम से फिर इस CBC पर भी कुछ ना कुछ स्थानांतरित होगा, और जब झटके अपवर्ड आएंगे तो इस लॉक की प्रवृत्ति होगी कि ये बाह्य बल से उन झटकों से ऊपर उठने का प्रयास करेगा और करता भी है। तो क्रिप क्या है? क्रिप वो फिनोमेना है कि बाह्य बल से कोई पदार्थ, कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम धीमे धीमे और चुपचाप उसमें एक्सटेंशन हो, चाहे ऊपरी हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, तो इसको हम क्रिप कहते हैं। मैंने पहले भी उदाहरण में बताया कि अमर बेल की लता सॉइल से, वाटर से, मतलब अपना भरपूर शक्ति से धीमे धीमे ऊर्ध्वाधर उठती, वो भी एक क्रिप है। तो इस क्रिपिंग को
जब हम ना चाहे लॉक हमारी मर्जी के बिना ऊपर ना जाए, तो हमने कैसा प्रबंध किया कि ये क्रिपिंग ना हो, एक बहुत कम ऊपर उठे और वहीं रह जाए। तो इसका नाम क्रिप के उल्टी प्रक्रिया को एंटी मतलब विपरीत, तो एंटी क्रिप मैकेनिज्म एस टाइप कपलिंग में हमने प्रावधान में, ये पहले दिन से था। आप समझिए एंटी क्रिप शुरू में ही था। एडिशनल एंटी क्रिप कब रखा गया, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस प्रकार एंटी क्रिप एस टाइप कपलिंग में अमेरिकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो अमेरिकन का जो आफ्टा जिसको हम बोलते हैं, जिसकी गेज भी है, जो सीबीसी की जो गेज है, जो 6-7 गेजें हैं, वो आफ्टा की ड्राइंग के अनुसार है। इसी ने एंटी क्रिप को भी जो है इस डॉक्यूमेंट के अनुसार डेवलप किया। आइए एंटी क्रिप और एडिशनल एंटी क्रिप को समझने से पहले एक एस टाइप सीबीसी के मेन कंपोनेंट्स को आप समझें, ताकि जब भी इनका नाम आए तो आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये इसकी शंक बॉडी है, ये इसका हेड है, ये नकल है, नकल पिन के माध्यम से ये इसके हेड के साथ असेंबल रहता है। ये इसका लॉक है, और ये नकल सेल बंद अवस्था में जो कि अभी है, हमेशा लॉक नकल सेल्फ के ऊपर प्रॉपरली सिट रहेगा, ठीक है ना। और ये टॉगल, ये लॉक लिफ्टर असेंबली, इसके साथ नीचे लॉक भी जुड़ा हुआ है, ये टॉगल इसके बीच कुछ क्लियरेंस रहेगा, ठीक है ना। जब हम चाहेंगे तब तो हम इसको ऊपर उठा के रोटरी करके खोल लेंगे, लेकिन जब हम नहीं चाहेंगे, बात अब तब चल रही है कि ट्रेन रनिंग में है, कपलर बंद है, और आप इसको खोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्लोजर व्यू ये देखिए, इस चित्र में आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं नकल टेल सेल्फ, लॉक और एंटी क्रिप प्रोटेक्शन। क्या है एंटी क्रिप प्रोटेक्शन, आप पहले इसमें इस ड्राइंग की स्टेट ऑफ आर्ट समझिए। ये नकल सेल्फ का बॉटम पोर्शन कॉनकेव है, देखिए ये सीधा नहीं है, ये कॉनकेव अवस्था में है। एंटी क्रिप कैसे बनता है, ये कॉनकेव अवस्था में। और ये जो हमारा टॉगल है, लॉक लिफ्टर असेंबली का एक पार्ट है टॉगल, तो ये कॉन्वेक्स है। जब ये ऊपर उठेगा तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक आपस में इनका मिलन होगा, मिल जाएंगे ये, अरे एक यूनिटी पार्ट बन जाएंगे। ये सेम वही है जिस तरह हम कॉमेंट जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार एंटी क्रिप संरचना इस प्रकार बनती है। वो मैं और बताऊंगा कि कितना हिस्सा भार होना चाहिए, तो मोटा मोटा आपने इस प्रकार एंटी क्रिप को समझा। मैंने बताया ना कोई पार्ट्स नहीं है, यह है टॉगल, नकल सेल्फ का बॉटम, इस प्रकार इसको हमने बनाया है। अब आगे चलिए। अब पहले एंटी क्रिप को मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूं, क्योंकि इसके लिए हमने पूरा एक लेक्चर 40 मिनट का आपको दिया था, करके दिखाया था, वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था कि यदि कोई समस्या इसमें है, यदि ये आपने जैसे इसको लॉक को उठाया और इसको आगे धकेला और ये पीछे चला जाए, इसका 4 mm इसके फ्रंट से और इसके रियर से 4 mm ये हमारी तरफ भार होना चाहिए हमेशा टॉगल। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, इसको ऊपर उठा देंगे, इससे टकराएगा, और 4 mm टूवर्ड्स बाहर की तरफ आपकी तरफ होना चाहिए जो टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि भी इसमें इतनी गुंजाइश है कि किसी डायनेमिक फोर्स से अंदर नहीं जाएगा, आपकी ट्रेन पार्ट नहीं होगी। तो यदि ये नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉक लिफ्टर असेंबली विद लॉक, पहले आप इसको बदलेंगे, फिर रीटेस्ट करेंगे। यदि फिर भी ये अंदर की तरफ जा रहा है और लॉक खुल रहा है, फिर आप नकल को चेंज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पहले आपने ये चेंज कर लिया, फिर आपने ये चेंज कर लिया, और उसके बाद भी ये फिर एंटी क्रिप टेस्ट में फेल हो रहा है, तो उसके बाद आपको पूरा सीबीसी, ये आपको दिखाया ना, पूरा सीबीसी इसको चेंज कर देना है। हम स्टेप में क्यों चेंज कर रहे हैं भाई, पूरा इतना महंगा सीबीसी चेंज करना एक जटिल प्रक्रिया भी है, बहुत पैसा भी लगता है। तो यदि इसमें खराबी है, और इसका और एक महत्वपूर्ण बात, इस टेस्ट को आप
डीथ्रियराइजेशन में कम से कम 3 से 5 बार जरूर करेंगे दोनों तरफ। एक बार में आपको संतुष्ट नहीं होना, ठीक है ना। जैसे हमारी कई जो रोगों के टेस्ट कई लेबोरेटरी में जाते हैं, 3 लेबोरेटरी में गया, तीनों से नेगेटिव आ गया तो ठीक है, एक भी पॉजिटिव आ गया तो फिर उसका इलाज चालू होता है। तो इन 3 से 5 में 5 बार में एक भी बार ये फेल हो गया तो आपको फिर इसकी प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन चालू करना पड़ेगा। 3 चीजें जो मैंने बताई है, तो एक शॉर्ट में मैंने एंटीक्रिप का बताया। अब 2021 में जब इन सबके बावजूद ट्रेन पार्टिंग की घटनाएं बढ़ने लगी, मैं कुछ उदाहरण एस्कॉर्ट टाइप के या डेलर के कुछ ट्रेन पार्टिंग बढ़ने लगी, तो रेलवे बोर्ड और आरडीओ ने एक ट्रेजरी पिन का, जो मैंने आपको टेस्टिंग में बताया था, एक ट्रेजरी पिन का प्रावधान किया। और उसके बाद क्योंकि ट्रेजरी पिन सब में नहीं लगी, इसी मैकेनिज्म में एस टाइप कपलिंग में विशेषकर एस्कॉर्ट, डेलर और अभी सबके सेंटर जो भी हैं जुपिटर सब में ही इसको एक एडिशनल एंटी क्रीप फीचर, एडिशनल क्या होता है, अतिरिक्त, जो उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतना ही सहायक होता है, उस एडिशनल एंटी क्रीप का समावेश किया। आइए इसके बारे में पढ़ते। अब आइए, जो कक्षा में आपने एडिशनल एंटी क्रीप मैकेनिज्म किस प्रकार एच टाइप सीबीसी में निर्मित होता है, इसको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ें। इसको एग्जामिनेशन करने की, टेस्ट करने की, इंस्पेक्शन करने की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम इसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा, कोई भी जो टेक्नीशियन हो या इंजीनियर हो, एक ही व्यक्ति इस सारे टेस्टिंग को करेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कोच में, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का वर्किंग मॉडल है और कार्यकारी मॉडल है, ठीक है ना। तो सीबीसी कोच के सेंटर में होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आपका नकल हमेशा बंद अवस्था में, जैसे आपने एंटीक्रिप या एडिशनल एंटीक्रिप हमने चलते हुए देखना है, तो चलते हुए क्या होगा, नकल बंद अवस्था में होगा। और इस अवस्था में आप देखें कि नकल सेल्फ के ऊपर ये हमारा लॉक प्रॉपरली सिट होगा बड़े आराम से, और टॉगल ये नीचे की तरफ तो है ही, ठीक है ना। तीसरी और महत्वपूर्ण चरण ये है। चौथा और महत्वपूर्ण चरण है मैनुअल अनकपलिंग हैंडल। ये अपने बेयरिंग पीस में इस स्लॉट में प्रॉपरली बैठा हो, ठीक है ना। और ये लॉकिंग स्क्रू, जो हम की से हमने इसको बंद कर दिया है, लॉकिंग स्क्रू कम से कम, ये देख रहे हैं आप, 43 से 46 mm, इसमें ये पूरा 46 mm बाहर है, क्योंकि जो मॉडिफाइड है, पहले के जो लॉकिंग स्क्रू था थोड़ा छोटा था, इस इसी एंटी क्रिप को सुनिश्चित करने के लिए इसको हमने बाहर प्रोजेक्ट किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो रोज हम देखते हैं, लॉकिंग स्क्रू और मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का जो हैंडल है 25 mm का होता है, इसकी जो क्लियरेंस है ये 2 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मैट तो कर रहा है, मैटिंग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन 2 mm का गैप इसमें है। यदि किसी कारणवश, यदि ये स्लॉट, बेयरिंग पीस, यदि ये अनकपलिंग का जो बार है ये घिस गई, तो ये नीचे बैठ जाएगा, ये क्लियरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ये फिर क्या करेगा, एक्सेसिव मोशन करेगा, और इस मोशन का अंतिम परिणाम इस पर पड़ेगा और ये इस रोटरी लॉक लिफ्टर को डिस्टर्ब करके इसको क्रिपिंग करेगा, ठीक है। और पांचवी और महत्वपूर्ण चीज, जिस प्रकार इसमें जो टर्सरी लॉक पिन का प्रावधान है, चाहे इसमें तो हमने पहले निकाल दिया, ये टर्सरी लॉक पिन निकली होनी चाहिए, ये इसमें ना, इसको निकाल दीजिए, दोनों को आप निकाल दीजिए, टर्सरी लॉक पिन बिल्कुल निकाल दीजिए, तभी आप इसको टेस्ट को सही भांति कर पाएंगे। छठा जो महत्वपूर्ण चरण है एडिशनल एंटी क्रिप के लिए है। एंटी क्रिप का
अभी तक ये सब कुछ कॉमन था। एडिशनल एंटी क्रिप में आपको डबल रोटरी रिब का जो रियर है, ये इसका क्या है, फ्रंट, और ये रियर। तो रियर रिब का और अनकपलिंग हैंडल का यू बार जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसके बीच का गैप जैसे ये इस समय लगभग 5 से थोड़ा ज्यादा है, तो यह 3 mm से अधिक और 6 mm से कम होना चाहिए। 3 mm से कम होने पर क्या होगा कि जब आप मैन्युअली अनकपलिंग करना चाहेंगे, मतलब जब हम यार्ड डीवीएस के समय करेंगे, तो ये आपको अननेसेसरी हर्डल करेगा, रुकावट देगा। इसलिए 3 mm का गैप कम से कम जरूरी है और 6 mm इसका मैक्सिमम है। तो इसको आप सुनिश्चित करेंगे, तभी हम एडिशनल एंटी क्रिप की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको कैसे करना है, चाहे इसको बार को खोल के इसको इस तरफ मोड़ दीजिए, कोच की तरफ इसको धकेल दीजिए, या मैं बताऊंगा कब वेल्डिंग करना और उसका मेथड क्या है। इस रिप पर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने है, इसको धकेलना है तो रियर रिप की तरफ, और वेल्डिंग कोई पीस करना है तो वो भी रियर रिप की तरफ होगा। तब हम इसको एडिशनल एंटी क्रिप को चेक करेंगे, और चेक करने से बाद वो तो आपको पहले ही सुनिश्चित करना है, इसका टेल का इन्वर्टेड भी ये क्लियर होना चाहिए, और ये रिब बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। ये तो साधारण सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये बंद है तो ये वी ग्रू इसका इन्वर्टेड भी क्लियर, और इसका रिब बिल्कुल वर्टिकल हो। इस प्रकार आप इसको प्रारंभ करें। अभी दोनों बार मत लगा। अब हमारे सामने एक टेक्नीशियन इस एडिशनल एंटी क्रिप को टेस्ट को प्रारंभ करेंगे। पहले चरण में लॉक को उठाइए। अब आप गहराई से देख रहे हैं तो इस स्थान पर ये जो गैप है, ये जो गैप है मैं भी आपको नाप कर बताता हूं। ये लगभग 5.5 और 6 के बीच, लगभग आप 5.5 mm इसको समझ लीजिए। तो साधारण अवस्था में समझिए जो नकल बॉटम सेल्फ और टॉगल के बीच, ये जब सारी कंडीशन पूरी हो गई है तो 5.5 और 5.5 के बीच का 1 mm का गैप है। तो ये एडिशनल एंटी क्रिप की शर्त को पूरा कर रहा है। अब दूसरे चरण में इस टॉगल को हम अंदर की तरफ, जो सीबीसी है उसके अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे, ताकि ये खुलने का एक हम आर्टिफिशियल प्रोसेस कर रहे हैं कि ये खुल जाए और अनकपल्ड हो जाए। मतलब वो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि क्या वो परिस्थिति है, क्या ये ऐसा हो सकता है। और अब इस लॉक को आप मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें। ये आप टेक्नीशियन साहब ने पूरी ताकत से इसको उठा दिया है। अब हम इसको नापेंगे। इसको नाप कर देखें तो नकल सेल्फ और लॉक के लोअर के बीच, मतलब इन दोनों के बीच का क्लियरेंस लगभग 18 mm के करीब है, 17-18 इसके बीच ये गैप है। तो इसका मतलब 17 mm 20 mm से काफी कम है। तो 20 mm से यदि ये कम उठता है, पूरी ताकत से हमने टॉगल को अंदर किया हुआ, आप देख रहे हैं ना, पूरी ताकत से लगभग इससे इस समय सट गया है, लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा टॉगल। तो इसका मतलब है एडिशनल एंटी क्रिप टेस्ट में ये सीबीसी बिल्कुल पास है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको सर्विस में अलाउ कर सकते हैं, और ये टेस्ट आपको कम से कम SS1 D3 शेड्यूल में भी इसको कम से कम 3 से 5 बार किया जाना चाहिए, ठीक है। और माना ये टेस्ट पास नहीं होता तो मैंने क्या बताया था कि आपको इस रिब के गैप को, जो कि अभी तो लकली ठीक है 3.5 से 4 mm के बीच था, ठीक है ना, नहीं होगा तो इस बार को आप इधर फोर्स करेंगे,
कैसे फोर्स करेंगे भाई, बाहर निकाल के कर लीजिए। या इस पे फिर एक मैंने जैसे बताया था आरडीएसओ की ड्राइंग के लंबाई, चौड़ाई और विभिन्न मोटाई के, मतलब विभिन्न मोटाई क्यों जरूरत है, क्योंकि जो इसको 3 से 6 के बीच में जितनी जरूरत होगी इनको हम यहाँ वेल्ड करेंगे, जो आपने उस वीडियो में देखा। तो मुझे विश्वास है यदि आप इसको अपने कोच केयर सेंटर की सिकलाइन में या वर्कशॉप में समय रहते इसको कर लेंगे तो निश्चित आप एक सुरक्षित परिचालन के लिए भारतीय रेल को योगदान करेंगे। इस प्रकार आपने एच टाइप कपलर के भारतीय रेल में 2001 और 2 के शुभारंभ में ही एंटी क्रिप की मैकेनिज्म फिनोमेना, मतलब लॉक का डायनेमिक फोर्स जो ट्रैक से व्हील के माध्यम से सीबीसी में जो फोर्स आ रहे हैं और उसके फलस्वरूप जो लॉक के ऊपर उठने की प्रवृत्ति थी, उसको किस प्रकार हमने एंटी क्रिप टेस्ट में इसको रिस्ट्रिक्टेड किया, जिससे ट्रेन पार्टिंग की घटनाएं न्यूनतम हुई। उसके पश्चात भी जैसा कि आपको पता है भारतीय रेल सुरक्षा के नित्य नए आयाम को छूती है। तो इसको और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 7 जुलाई 2021 को आरडीएसओ के माध्यम से काफी ट्रायल के बाद एक एडिशनल एंटी क्रिप अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया, क्योंकि कुछ ट्रेन पार्टिंग की घटनाएं फिर भी हुई, ठीक है ना, तो हम इस चीज को अनदेखा तो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एडिशनल एंटी क्रिप की एक नया मैकेनिज्म इन एस टाइप सीबीसी में कुछ हल्के से संशोधन के बाद बनाया गया। आइए, एडिशनल का मतलब क्या है, अतिरिक्त। जिस प्रकार हमने काफी सुनते हैं ना एडिशनल सीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये कौन होते हैं, ये होते तो कमिश्नर ऑफ पुलिस ही है, उनके संरूप होते हैं, उनके ही वरिष्ठ होते हैं, उतने ही योग्य होते हैं, लेकिन ये उनके उत्तरदायित्व को, उनकी जिम्मेदारी को साथ बढ़कर एक और सहारा देते हैं, प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सेम हमने अरेंजमेंट एडिशनल एंटी क्रिप के माध्यम से प्राप्त किया। ये आप लेटर देख रहे हैं। उसके बाद 2024 में, अप्रैल 2024 में इसको किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका क्या मेथड है, इसके लिए आरडीएसओ ने एक दिशा निर्देशन जारी किए है। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर एडिशनल एंटी क्रिप मेजरमेंट की क्या है, तो आपको ये अभी थ्योरी क्लास में आप पहले समझिए, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करके शॉप में दिखाऊंगा। केपलर हेड इज सेंटर्ड, ये सेम अधिकतर कंडीशन वही है जो एंटी क्रिप में है। कपलर हेड बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कोच के जो एंड वाल है। दूसरा, नकल क्लोज पोजीशन में होना चाहिए, नकल बंद होना चाहिए ताकि लॉक वहां उसके सेल पे बैठा हो, ठीक है ना। तीसरा, अनकम्प्लीट हैंडल की जो लॉक्ड है वो प्रॉपरली अपने स्लॉट में बैठा हो और पूरी तरह वो लॉकिंग स्पूल को प्रोटेक्टेड हो। 43 से 46 mm इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए लंबाई में। और टर्सरी पिन को बिल्कुल निकाल दीजिए। जो टर्सरी पिन एक अतिरिक्त व्यवस्था है एंटी क्रिप को फाइनली समाप्त करने की, उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है ना, तभी आप इसको टेस्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात, एक और केवल एक आदमी प्रॉपर 2 ट्राई बार लेकर या बड़े जो कारपेंटरी वगैरह के बड़े हैवी स्क्रू ड्राइवर हैं उनको भी लेकर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4-5 अवस्थाएं हैं। दूसरा, इसको करने से पहले क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, आप जब जाएंगे डबल रोटरी लिफ्टर का जो रियर है, ये आप देखिए, एक फ्रंट रिब है और एक ये रियर रिब है, देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका अनकपलिंग हैंडल का ये जो यू बार है टर्न हो रखा है यहाँ पे, तो इसकी तरफ आप देखेंगे तो ये गैप 3 से 6 mm होना चाहिए, पीछे वाले रिब का गैप,
3 से 6 mm प्रत्येक अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी कंडीशन को पहले फुलफिल करें, उसके बाद हम इसको करेंगे दूसरा। ये मेथड है। अब आपको प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के लिए जिस तरह आपने एंटी क्रिप्ट टेस्ट किया था, आप सीबीसी के ठीक सामने एक टेक्नीशियन खड़ा हो जाए, इंजीनियर जो भी है, ठीक है ना। एंटी क्रिप्ट क्या है, मैंने बताया कोई पार्ट का नाम नहीं है, मैकेनिज्म है। कई छोटे पार्ट्स को मिलाकर हमने इसको बनाया हुआ है, ताकि जब ट्रैक के डायनेमिक फोर्स आए तो लॉक की प्रवृत्ति क्या होगी, ये ऊपर जाने की होगी। तो हमने क्या करना है, लॉक की प्रवृत्ति को कम करने के लिए इसको हमने रोकना है, ताकि ये एक सीमा से बाहर जाए ही नहीं। तो अब इसके बाद प्रोसीजर हम कैसे चेक करेंगे, आपको मैं एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। आप सबसे पहले एक प्राई बार से, ठीक है ना, आप इसको फोर्स कीजिए और इसको उठाइए, ठीक है ना। इसको उठाना है तो सामान्य अवस्था में, इसको और आप क्लियर समझने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। आप इसको पहले साधारण ढंग से उठाइए। जब आप इसको साधारण उठाएंगे, सीधे लॉक को अपवर्ड करेंगे, आप ये क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं कि डायनेमिक फोर्स से लॉक ऊपर जा रहा है। तो यदि आपकी एडिशनल एंटी क्रिप की व्यवस्था है, जो मैंने बताया ना, रियर रिब में 3 से 6 mm का गैप होगा, और अनकपलिंग, जो मैनुअल अनकपलिंग हैंडल अपने स्लॉट पे सही लॉक्ड अवस्था में होगा, तो उस अवस्था में ये नकल टेल सेल्फ और टॉगल के बीच में कम से कम 5 mm का गैप होगा। ये जो गैप होगा, देख रहे हैं आप, यदि ये 5 mm या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब जब टॉगल इसको हिट करेगा ही नहीं, तो लॉक एक सीमा, क्योंकि लॉक का दूसरा हिस्सा तो इसके साथ बंधा हुआ है, तो ये इस सीमा से बाहर जा ही नहीं पाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप एक फोर्स इसको मारेंगे, टॉगल को इनसाइड किसकी तरफ करेंगे, लॉक की तरफ। एक प्राई बार से आप इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे पूरी ताकत से। आप क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं कि ये टॉगल अंदर चला जाए, ये जाता है या नहीं जाता है। तो आपने जब जितना अधिकतम फोर्स इस पे लगा दिया, अब आप इसको पुनः मैक्सिमम उठाने की कोशिश कीजिए, पूरी ताकत से इस लॉक को उठाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या आएगा कि आपके पास ये गैप 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे, ये आपने पहले देखा था, ठीक है ना। अब पुनः समझिए, पहले स्टेप में तो आपने सीधा सा प्राई बार से इसको उठाया, उस समय आपने गैप नहीं नापा था। उस पहले स्टेप में आपने ये गैप नापा, 5 mm होना चाहिए या उससे ज्यादा। 5 mm या मिनिमम का मतलब 5 mm तो होगा, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो मतलब ये ठीक है। और उसके बावजूद आपने पुनः इसको अंदर धकेला था और इसको उठाने की कोशिश की, तो नकल का जो सेल्फ है और लॉक के बीच का अंतर 20 mm से कम होना चाहिए। यदि दोनों ये अवस्थाएं मिल रही हैं, तो निश्चित किसी भी परिस्थिति में आपका लॉक ऊपर उठेगा ही नहीं, और आप एडिशनल एंटी क्रिप के कारण इस सीबीसी कपलर को सेफ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी गति हो, 120, 130, 160 तक, जैसा भी हो, आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं। और ये उस क्रिप को, एंटी क्रिप को और एडिशनल मदद करेगा। अब आप करेक्टिव एक्शन पे आइए। क्या होगा करेक्टिव एक्शन, यदि ये दोनों चीजें नहीं मिलती, ये 30 mm उठ जाए, 20 mm से 25 उठ जाए, 30 उठ जाए, यदि ये ज्यादा उठ रहा है और ये
पहले उसमें ही इसको टच कर जाए, इसमें गैप ना हो, तो इसका मतलब ये एडिशनल एंटी क्रिप में फेल हो चुका। ठीक है ना। पहले वाले में तो आप देख लेंगे 5 mm से भी कम है, और ये 25 mm से ज्यादा उठ गया, 20 mm से 20, 21, 22, 23, तो इसका मतलब इसको सुधार की जरूरत है। भाई कोई रोग है तो उसकी दवा होगी, उसको सुधार किया जाएगा। तो इसके लिए 2020 रिवीजन के लिए जो रिवीजन है हमारा, उसमें ही एडिशनल एंटी क्रिप प्रोटेक्शन को कैसे कम किया जाएगा, तो सबसे पहले इसका जो मेथड बताया गया है कि आप इस ट्राइबार को, जो ठीक है ना, इस ट्राइबार को रियर एंड की तरफ मोड़िए। जब इस हुक को आप रियर एंड की तरफ मोड़ देंगे तो इसका रियर रिब से इसकी दूरी 3 से 6 mm के मध्य कर दीजिए। पहला तो आपका प्रयास ये होना चाहिए, ठीक है ना। खोल के उसको मोड़ सकते हैं टूवर्ड रिवर, तो ये 3 से 6 mm हो जाए। उसके बावजूद ये रियर रिब का क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। देखो इसमें मोड़ने के बाद ये इधर आपको फ्रंट रिब दिख रहा है, तो रियर रिब जहां ये इंजीनियर्स सर अपना जो ये मेटल पीस किस लिए इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गैप इसको यू को जो अनलॉकिंग बार है, मैनुअल अनलॉकिंग कपलिंग का जो बार है, ये मोड़ने के बाद भी है गैप जो है 8-9 mm था, जैसा मुझे बताया गया। तो इन्होंने फिर एक 35 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 5 से 15 mm, ये क्यों लिखा है 5 से 15? जितना गैप होगा, लंबाई चौड़ाई स्टैंडर्ड है, ये आरडीएसओ ने सुझाया हुआ है, ठीक है ना। ये डायमेंशन भी आरडीएसओ ने सुझाई है। इसका वेल्डिंग प्रोसीजर क्या है ये भी सुझाया गया है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है ये भी सुझाया गया है। ये चिट्ठी मैंने ऊपर डाल दी है। तो इसको इसमें इंसर्ट करके, इसको वेल्ड करके, फिर उसको 3 से 6 mm में लाते हैं। 3 mm से कम भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर आप जब अनकपल इसको करना चाहेंगे, खोलना चाहेंगे, तो ये यहाँ इसको रिस्ट्रिक्टेड करेगा। जब स्पीड ही नहीं होगा तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आपको जब खोलने में अपनी मर्जी से खोलना चाहेंगे डीवीएस के टाइम रैकेट, तो आपको समस्या होगी, ठीक है ना। तो 3 mm मिनिमम रखी गई है। अब आइए इस फिल्म के माध्यम से किस प्रकार इसको वेल्ड करना है, इसको आप देखिए जो शॉप में हो रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको। एडिशन एंटी क्रीप मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमें आरडीएसओ की ड्राइंग के अनुसार ये सिम जिसकी मोटाई अलग अलग हो सकती है, रियर रिब में वेल्डिंग करने के पश्चात अनकपलिंग हैंडल और ट्विस्ट बार पर इसका गैप 3 से 6 mm के मध्य ही रहे। ये रियर रिब के ऊपर यहाँ से रियर रिब पर इस सिम को वेल्ड किया जाता है। करो बस हो गया। इस प्रकार आपने 2 स्टेप, पहले तो जो यू बार है उसकी मैनुअल अनकपलिंग हैंडल का जो यू बार है ना, इसको आपने अंदर की तरफ किया था ताकि रियर रिब से इसकी दूरी 3 से 6 में आ जाए। नहीं आई, फिर आपने ये वेल्ड किया। तीसरा और महत्वपूर्ण जो हमने एक्सपीरियंस से बात जाना कि यदि आपका जो स्लॉट है, कौन सा स्लॉट, जिसमें मैनुअल अनकपलिंग हैंडल बार जो है जिस स्लॉट में बैठती है और जहां वो लॉक से 43 से 46 mm के लॉक में, आपने देखा ना वो लॉकिंग स्क्रू जो है जिसको आप एक की से कर रहे हैं, 43 से 46 ओवरलैप हो जाए और यदि वो स्लॉट कहीं घिस जाए तो आप इस चित्र में देखिए कि 2 mm का अंतर इसमें बताया गया है। इस चित्र में देखिए आप, ये मैंने बताया ये लॉकिंग स्क्रू है इस बार के ऊपर, 43 से 46 mm मिनिमम इसमें ओवरलैप होना चाहिए। दूसरा, एक सही अवस्था में
ये जो आप दूरी नाप रहे हैं इंक्लिनेशन इसको टच के पॉइंट के पास, ये अधिकतम 2 mm होना चाहिए। यदि ये गैप बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब आपका ये स्लॉट घिसता जा रहा है, रॉड इसके अंदर डाउन होती जा रही है। यदि ये स्लॉट एक सीमा से ज्यादा घिस जाए तो क्या होगा, उसका मतलब ये फिर डायनेमिक फोर्स के कारण अपवर्ड फोर्स मारेगा। और हो सकता है यदि ये 43 से 46 सही है तो एक बार रोक पिलियर कहीं ये ओवरलैप सही नहीं हुआ। सही क्यों नहीं होगा, ये पुराने वर्जन में इस लॉकिंग स्क्रू की लंबाई थोड़ा कम थी, ये मॉडिफाइड है, तो या तो कम होगा या आपने पूरी तरह से, कभी मैनुअल एरर हो जाए उसके पूरी तरह लॉक नहीं किया तो फिर ये भी एडिशनल एंटी क्रिप या एंटी क्रिप के लिए एक थोड़ा नुकसानदेह होगा, खतरा बन जाएगा। तो इसको आपने विशेषकर ध्यान रखना है कि ये स्लॉट भी घिसा ना। अब इसको चेक कब करना है, एंटी क्रिप जैसा मैंने बताया D3 6 मंथली, SS1 SS2 SS3 में पूरी तरह किया जाना चाहिए। और एडिशनल एंटी क्रिप के लिए जो प्राविधान है वो आपके CBC का जो एडिशनल एंटी क्रिप है वो SSN शेड्यूल 18 महीने में किया जाना चाहिए। ठीक है ना, इसको 18 महीने में इसको करेंगे तो ये चेक एडिशनल एंटी क्रिप, ये देखिए इंस्पेक्शन ऑफ एंटी क्रिप प्रोटेक्शन, चेक एडिशनल एंटी क्रिप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है, कभी परीक्षाओं में आपको पूछा जाए क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है इस समय। एडिशनल एंटी क्रिप SS1 शेड्यूल में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने क्रीप क्या है, वो किस प्रकार नुकसानदेह हो सकती है, भारतीय रेल में एस टाइप कपलर का इंट्रोड्यूस होते ही एंटी क्रीप तो था, और विशेषकर अब 2021 के बाद एडिशनल एंटी क्रीप ये और भी हमारी कार्य कुशलता को, हमारी सुरक्षापूर्ण यात्रा को और भी अधिक सहायक हो रहे हैं। तो यदि हम इन चीजों को गहराई से समझें, प्रतिदिन के कार्य में, शेड्यूल में इनको करें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। ये वीडियो में केवल आपके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके परीक्षाओं में कुछ सहायक हो इसके लिए किया गया है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की, कैमटेक की, RDSO की जो न्यूनतम जानकारी है, नवीनतम, वो हमेशा सर्वोपरि रहेंगी। इसका किसी भी प्रकार के किसी भी अन्य कार्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा, न किसी इंक्वायरी में, ना देखिए ये केवल तकनीकी ज्ञान के लिए है, रेलवे की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि हम देश की, भारतीय रेल के माध्यम से देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।